Thank you so much. Good morning, all of you. ओम साई राम। आज फिर से उर्मिल भाई और तेजस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये वंडरफुल मौका दिया। सही में ये प्लेटफॉर्म सबको इतना काम आने वाला है और काम आ भी रहा है। शायद फिर भी कहीं लोग हैं कि जो लोग ये बात भी नहीं सुन सकते कि आज सुबह जूम मीटिंग है तो आ जाओ। तो आपके जितने भी लोग हैं ना, आप लोग ठान लो कि हमें रोज 10 लोगों को, नए लोगों को बिठाना है, तो इस पे बिठाओ। जैसे हम भी हाँ, हम भी। मेरी आवाज आ रही है ना कवल? यस यस मैम, यस आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो हम लोग भी इतने चाव से बोलते हैं कि हमारे साथ 4000 की टीम है, लेकिन कितने लोग हैं? 33,000 की टीम है, लेकिन कितने लोग हैं? कोई बात नहीं, वैसे डायमंड बहुत कम लोग होते हैं। ओके, तो जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर बैठे हैं जूम मीटिंग पे, सबका मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और कल हमने जो सीखा कि 24 से 48 घंटे में इनके घर पे जाके, जो नए प्रोस्पेक्ट है, इनके घर पे जाके हमें उन लोगों के साथ बेसिक ट्रेनिंग करनी है। तो हम लोगों ने परसों एक ज्वाइनिंग किया था नया, और कल उनके घर पे गए और उन लोगों के साथ होम मीटिंग की। घर पे उनके मम्मी पापा भी थे, वो हस्बैंड वाइफ भी थे, बच्चे भी थे, सबके साथ में उन लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक ट्रेनिंग, जो कल मैंने आपको बताया, वो ही उन लोगों को हमने बताया। तो आज मैं थोड़ा शुरुआत ही उन्हीं की वाणी से 2 मिनट हम लोग सुनना चाहेंगे। हर्षिता माधव करके कवल है, तो जरा उनको अनम्यूट किया जाए कि उनका शेयरिंग थोड़ा लिया जाए शुरू में ही कि उनके नाम से मैम कोई नहीं है, तो अगर उन्होंने दूसरा कोई नाम रखा है तो वह यहाँ पे रेज हैंड करेंगे तो हम उनको मौका दे पाएंगे। अच्छा, हाँ, तो रिंकू आप मुझे सुन रहे हैं तो हैंड रेस कीजिए। दिख रहा है कोई? नहीं मैम। ओके, चलो बाद में देख लेंगे। हर्षिता माधव करके है उसका अकाउंट, वो है भी, हमें सुन भी रही है, लेकिन पता नहीं। चलो हाँ, देखो किसी का आ तो रहा है हैंड रेस, दिख रहा है? नहीं आया है मैम हैंड रेस। ओके, चलो छोड़ दो, बाद में लास्ट में ले लेंगे हम उसका। आज मैं एक माधव करके लिखा है वो तो नहीं है ना? आ, देख लो शायद इसका है कि नहीं है, नहीं तो लीव कर देंगे उसको, और क्या। 37 माधव मैम आप ही हो रिंकू मैम? यस मैम, यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी ये हमारे रिंकू शर्मा है, कल ही इनके साथ थोड़ी डिस्कशन हुई है। आज रिंकू जी आप मुझे बताइए कि कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैम सबसे पहले मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी, और कल के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम। आप लोग आए, हमारे लिए इतना समय निकाल के आप आए, आपने हमें इतना, परसों हमारा हुआ था और कल आप हमारे लिए आए, इतना अच्छे से समझाया, मतलब बहुत हमारा मतलब जो एकदम क्लियर हो गया कि कैसे हमें करना है और कितना अच्छा प्रोडक्ट है और हम लोगों तक कैसे पहुंचा है, ये सब आपने हम इतना अच्छे से, सर मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। हम दिल से आपको बहुत धन्यवाद देते सर मैम, बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग को ये बिजनेस करना ही है और आगे बढ़ना है और लोगों को लेके आना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया कि कल हम लोग गए थे तो वहां पर कितना मतलब इफेक्ट होता है हमारा। ओके, सबको पता चला ना? तो कल मैंने बताया था कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना है, तो थोड़ा आप लोग मुझे बताएंगे कि कल आपके मतलब जो भी नए ज्वाइनिंग है कि उनके घर पे कौन कौन गया था, थोड़ा बता सकते हैं मुझे?
ओके, चलो, काफी लोग गए थे, काफी लोग नहीं गए थे, तो आज से आपको ये काम चालू कर देना है कि हमें जाना है वहां पर। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? यस मैम। हाँ, ओके। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी से, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर एक गुब्बारा देखा मैंने, तो एक कहानी याद आ गई कि एक गार्डन के पास गुब्बारा वाला खड़ा था। वो हरे रंग का, पीला रंग का, लाल रंग का, जो भी इसके पास कलर थे, वो कलरफुल के अंदर, वो गुब्बारे के अंदर गैस भर रहा था, और उसका जो होता है ना, उस पे वो लगा लगा के रख रहा था। तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा आया, उसके पास भी एक गुब्बारा था, लेकिन मेरे पास व्हाइट कलर का है, उसके पास ऐसा ही बिना हवा भरा हुआ, उसके पास जेब में एक काले कलर का था। तो बच्चे ने ऐसे करके ऊपर देखा कि अरे वाह, ये तो सब कलरफुल है, कितने फ्लोरेसेंट कलर है सब, पीला कलर, हरा कलर, लाल कलर, ये कलर, ऑरेंज कलर, सब कलर के है, और मेरे पास तो काले कलर का है। फिर उसने वो गुब्बारे वाले को पूछा कि भैया, आपके गुब्बारे इतने ऊपर तक जाते हैं, तो मेरे पास ये काले कलर का है, तो क्या काला कलर जाएगा ऊपर? क्या पूछा? काला कलर जाएगा ऊपर? इसको मत देखना, मेरा व्हाइट है, लेकिन ऐसा था इसके पास। तो गुब्बारे वाले ने उसको बोला, हाँ बेटा जाएगा ना, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तब वो जाएगा ऊपर। ये इसके अंदर महत्व है, ये है कि गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। कंकर भरा हुआ है तो गिर जाएगा, अगर इसके अंदर हवा या गैस भरा हुआ है तो ऊपर तक जाने वाला है। तो हम लोग ये सोच लो कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हम कैसे दिखते हैं वो मान्य नहीं रखता। बराबर समझ गए आप लोग? कैसे दिखते हैं वो नहीं, अंदर क्या भरा हुआ है। तो आज ये हमारा जो सेशन चल रहा है, इसमें उर्मिल भाई, तेजस भाई, ये सब सोच के ही हमारे अंदर सब भर रहे हैं कि हम लोग बहुत ऊपर तक जाए। तो हम लोग भरने के लिए तैयार है बस। तो ये एक देखा तो याद आ गया, मेरे पास इधर पड़ा था कहीं, मेरी बेटी के बेटों का रखा होगा, तो ये है मेरे पास। तो हमें ये काम करना है कि अंदर क्या भरा हुआ है, इससे हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। तो आज थे हमें कैसे दिखते उस पे नहीं सोचना है, अंदर क्या भरा हुआ है उसको सोचना है। तो हमें अच्छी चीज हमें अंदर भरनी है, तब जाके हम बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है नया प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे। बराबर, ज्यादातर यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का मैं यही चाहूंगी कि क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट करके बैठे होंगे। बराबर, क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट करके बैठे होंगे। किसी के साथ 2 लोग जुड़े होंगे, किसी के साथ 4, किसी के साथ 10, किसी के साथ 25, 50, 100, इतने सारे लोग जुड़े होंगे। ये लोग भी आपके पहले नए प्रोस्पेक्ट तो होंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग भी आपके प्रोस्पेक्ट तो होंगे ही ना। बराबर, तो हमें पहले इन लोगों का ध्यान रखना है, इन लोगों को पहले हमें संभालना है। जो भी हमारे साथ पुराने हैं उसको अच्छे से संभालना है। तो क्या आप लोग उनको संभालते हो? नए प्रोस्पेक्ट की कभी कभी ऐसी गलती भी हम लोग कर लेते हैं, नए लोग को ढूंढने में जो पुराने हैं उसको हम लोग संभालना भूल जाते हैं। तो हमें ये कभी भी नहीं करना है कि जो पुराने हैं उसको भूलना है और नए लोग के पीछे दौड़ना है। नहीं, ऐसा मत करो। जो पुराने हैं उसको भी इतना ही अच्छे से हमें संभालना है, उसको संवारना है, उसको अपने बच्चे की तरह संभालना है, उसको प्यार देना है। बच्चे बोलते हैं तो हम माँ बाप हुए, कभी कभी
एक देनी पड़े तो दे भी दो, क्योंकि उसके भले के लिए हम लोग काम करते हैं। ओके, तो हमें ये काम करना ही है। और इसको कहीं पर भी मीटिंग सीटिंग कहीं पर भी जाना हुआ तो इन लोगों के लिए आपको जाना भी है, इन लोगों को सिखाना भी है। और कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि ये आया ये ताकतवान है तो दूसरा जो नीचे वाला है, पहले जो जिसका ज्वाइनिंग हुआ है, उसके लिए ऐसा बीच में कभी भी मत बोलो कि आप लोग इससे भी ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। नहीं, ऐसा कभी भी अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि जैसे मेरे साथ नाम कोई है ही नहीं, लेकिन महेश है, सुरेश है। सुरेश पहले आ गया था, महेश बाद में आया, तो बीच में कोई अनिल करके है, तो उसको हम बोले, इसके सामने हम लोग ऐसा कभी कभी बोल देते हैं कि आप लोग सुरेश से भी ज्यादा आगे जाने वाले हैं। ऐसा कभी भी मत बोलो। बोलना है उसको मोटिवेट करने के लिए तो ये बोलो कि आप सुरेश जैसा ही आप जाने वाले हैं आगे, उसके जैसा ही आप लोग काम करने वाले हो। ओके, तो हमें जो पुराने हैं हमारे, उसको हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि तू ये कर, कि तू वो कर, कि तू इसके जैसा नहीं कर सकता है। नहीं, कभी भी नहीं। जो है उसको ही आगे लेके जाना है। और नए प्रोस्पेक्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए है, बराबर। तो कल आप लोगों ने सबको मैंने किस तरीके से सिखाया था वो सीरियसली आप लोगों ने सिखाया होगा। और कल नहीं गए हैं तो आज जाना और उन लोगों के साथ होम मीटिंग करना और कल हमें जूम पे बताना कि क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा। अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग हमें आएगी कि आप पूछो ही मत। ओके, तो अभी हमने हमारी रिंकू जी को आपके सामने रखा था और रिंकू जी को हमने बोला तो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे सामने बोल दिया कि अंदर से फेथ आता है। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है, जो पूरे ई बायोटोरियम में इसमें मेरा नाम हो गया है कि भाई दीपिका सोनी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन ये टॉपिक की वजह से अभी सब लोग जानते हैं। ओके, कहीं से भी मेरे पे फोन भी आता है, मैडम आपका ये फोटो दो, वो वाला फोटो दो, मैं दे देती हूँ सबको। और हमारे सुनील सर जहां पर भी जाते हैं ना, वहीं पर ये बोल के आते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग सीखना है तो दीपिका से सीखो। और हाँ, हमारे भरूच में 22 तारीख को सुनील सर की वंडरफुल LDPP हो रही है। हम लोग नसीब वाले हैं भरूच वाले कि सुनील सर आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो अभी आज का टॉपिक आप लोग नोट पेन लिखो, लेके बैठना है। और ये जो है वो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि आज का टॉपिक है मेरा DMO। उसको क्या बोलते हैं? DMO। DMO मतलब डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। ओके, रोज बरोज करने वाली क्रिया, रोज करने वाली क्रिया। ओके, एक भी दिन ऐसा नहीं कि नहीं करना है, रोज बरोज करने वाली क्रिया। जैसे हम लोग मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जॉब पर्सन है, एक डॉक्टर है, वकील है, दुकान वाला है, शोरूम वाला है, दूध वाला है, किराना वाला है, चार्टर अकाउंटेंट है, गैरेज वाला है, गाड़ियों के शोरूम वाला है, भले मर्सिडीज वाला हो, कोई भी हो, एक धोबी की दुकान लेके बैठा है, एक बर्तन की दुकान लेके बैठा है, कोई भी है, वो जो पस्ती लेने वाला आता है वो भी है। क्या उन लोगों को रोज सुबह जाके उठाना पड़ता है? हमें बोलना पड़ता है कि भाई डॉक्टर तू तेरे क्लिनिक पे जा, चार्टर अकाउंटेंट भाई तू तेरी ऑफिस पे जा, धोबी तू तेरे दुकान पे जा, जॉब वाला तू तेरी ऑफिस पे जा। कभी भी हमें बोलना पड़ता है। फैक्ट्री पे काम करता है तो उसको बोलना पड़ता है। 10,000 की भी सैलरी वाले को बोलना पड़ता है कि भाई टाइम टू जा। बोलना पड़ता है? कभी भी नहीं बोलना पड़ता ना। क्यों? अपने आप चले जाते हैं। 10 बजे डॉक्टर का क्लिनिक खुल जाता है, चार्टर अकाउंटेंट 10:30 बजे तक चले जाते हैं, बर्तन वाला भी 9 बजे तक चले जाते हैं, धोबी भी चला जाता है।
तो हमें क्यों बार बार बोलना पड़ता है कि भाई आप लोग ये एक्टिविटी करो? आप लोग 8:15 बजे रोज याद दिलाना पड़ता है कि जूम मीटिंग में आओ, क्योंकि हम लोग करोड़पति बनने जा रहे हैं। तो भी हमें बोलना पड़ता है। 10,000 वाले को नहीं बोलना पड़ता है भाई कि तू तेरे काम पे जा। पस्ती वालों को नहीं बोलना पड़ता है कि जा तू। पस्ती वाला आता है, आवाज देता है, तब पता चलता है कि हाँ आज संडे, वो आ गया सुबह सुबह। लेकिन हमें बोलना पड़ता है। तो आज के बाद कभी भी आप लोगों को बोलना ना पड़े, कल जूम पे ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। ओके, तो हमें बोलना ना पड़े, ऐसा ही हम लोग करेंगे। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हो? जितने भी है वो लोग यस लिखे, फटाफट यस लिखे कि हाँ हम लोग ये काम करने वाले। नीलेश वेरी गुड, जगदीश भाई वेरी गुड, वेरी गुड, पुपत सिंह, डिम्पल वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गोपाल सिंह यस। बहुत सारे लोग की यस आ रही है, मतलब सब लोग करने के लिए तैयार हो। आज के बाद जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सभी के सभी डायमंड खुद के लिए जहां पर बैठे हो ना, वहीं पर क्लैप कर देना। ओके, अपने आप को ऐसे कर देना बस। कोई करे कि ना करे, हमें आगे जाना है, पीछे मुड़ के कभी भी देखना नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीएमओ। तो पहले आप लोगों को नोट पेन में मैं जो टॉपिक आपको लिखवा रही हूँ, वो पहले टॉपिक लिख लीजिए। फिर कल जैसे सर ने बताया कि आप लोगों का वीडियो भले ऑन ना हो, आप लोगों का वीडियो भले ऑन ना हो, लेकिन वो लोग भी पहले नोट पेन लेके खाली टॉपिक लिख लीजिए। बाद में भले अपना काम करते करते आप लोग मुझे सुनो, बाद में पूरा जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले टॉपिक लिख दो। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है टॉक टू पीपल। टॉक टू पीपल। दूसरे नंबर पे आता है फ्लायर्स। तीसरे नंबर पे आता है विजिटिंग कार्ड। अभी सब लोग लिखने का काम करेंगे। पहले नंबर पे आता है टॉक टू पीपल, दूसरे नंबर पे आता है फ्लायर, तीसरे नंबर पे आता है विजिटिंग कार्ड, चौथे नंबर पे आता है इनविटेशन, पांचवें नंबर पे आता है डेमो। टॉक टू पीपल, फ्लायर्स, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन, डेमो। फिर आता है बैनर, फिर आता है पोस्टर, आठवें नंबर पे आता है पेपर एडवर्टाइजमेंट, 9 नंबर पे आता है टीवी एड, 10 नंबर पे आता है टैगिंग, टैगिंग, 11वें नंबर पे आता है ब्रॉडकास्ट, 13वें नंबर पे आता है इंस्टाग्राम, फिर आता है फेसबुक, फिर आता है स्टेटस, फिर आता है गो फॉर हाईटी, गो फॉर हाईटी, फिर आता है गो फॉर डिनर, फिर आता है गो फॉर वेकेशन, गो टू मॉल, गो टू बैंक, फिर आता है हेल्थ सर्वे, फिर आता है मोबाइल पे रॉन्ग नंबर, फिर आता है मोबाइल साइलेंट। आप लोग लिखो, बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी आपको कि किस तरीके से ये काम हमें करना है। तो मोबाइल एक्सप्लेन, साइलेंट, फिर आता है हॉट बटन, हॉट बटन। ओके, फिर आता है ग्रुप में टिके रहना, कोई भी नया ग्रुप हो इसमें टिके रहना। ओके,
तो लिख लिया होगा सब लोगों ने, शायद नहीं लिखा हो तो मैं कवन को दे दूंगी पूरा, वो आप लोगों को कल ये लिस्ट दे देंगे। ओके, यस, नीलेश ने लिख दिया, मतलब सबने लिख दिया। ओके, अभी हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे कि टॉक टू पीपल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, बस अभी थोड़ा चैटिंग पे ध्यान मत दो, थोड़ा लिखना है तो लिख भी सकते हो, या तो खाली मैं किस तरीके से ये काम करती हूँ वो आप लोग मुझे सुन लो। पहला है टॉक टू पीपल। तो हमें करना क्या है कि कोई भी हमें मिलता है, भले ना वो अनजान है, नॉन है, अननोन है, कोई भी है, हमें थोड़ा सा उसके साथ स्माइल से बात, मतलब स्माइल देनी है। हम लोग बोलते हैं ना, हंसा सो फंसा, तो वो भी हमें थोड़ा सा स्माइल देंगे, उसके साथ थोड़ी बातचीत करने लगो। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, फिर पूछो क्या करते हो, तो वो बोलेंगे मैं जॉब करता हूँ। फिर हमें थोड़ा पॉज रह जाना है, वो तुरंत हमें पूछने ही वाला है। हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो हमें पूछेगा ही पूछेगा आप क्या करते हो, बस यही तो हमें चाहिए। तो उसके साथ कीवर्ड बोलो, ऐसा नहीं कि पूरा उल्टी कर दो, कतरा कतरा निकाल दो तब तक उल्टी करो, मत करो ऐसा। शुरू में खाली थोड़ी बहुत बातें बता दो कि मैं एक ई-बायोटूरियम नाम की कंपनी है, वेलनेस कंपनी है, उस पे मैं काम करती हूँ, और इस पे एक पतला कंबल जैसा मैट्रेस आता है जिसपे सोने से 222 प्रकार के रोग ठीक होते हैं। मेरा नंबर आप लिख लो, उसके मोबाइल में नंबर लिखवा देना, उसको बोला आप मुझे एक मिस कॉल दे दो, वो नंबर लिख के मिस कॉल देगा ही देगा। नहीं तो आपको बोलना है कि आपका नंबर मुझे दे दो, फिर मैं आपको अच्छे से बात करूंगी। बस ऐसे हम लोग टॉक टू पीपल करते ही रहना है। सोचो दिन में 10 लोगों के साथ मुझे ये काम करना है, होगा ही होगा। ओके, फिर आता है विजिटिंग कार्ड। अभी मैं सब लेके बैठी हूँ यहाँ पे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, हमारे पास होना ही चाहिए। अभी मोबाइल पे जूम मीटिंग चलती है, लेकिन मोबाइल में फ्लिप कवर वाला रखती हूँ, उसके अंदर बाजू में कुछ होता है रखने वाला कार्ड, इसके अंदर 2-4 कार्ड हमारा रखना ही चाहिए। कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसी की शॉप में जाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, कुछ काम नहीं है ना, तो 5 रुपए का बिस्किट लेने के लिए भी जाओ, पार्ले जी बिस्किट लेने के लिए जाओ, वो दुकान में देखने का, ज्यादा भीड़ न लगी हो, भीड़ में वो 5 रुपए का बिस्किट दे के 5 रुपया लेके रख लेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। देखो कि ये शांति से बैठा है, चलो उसके पास जाओ, फिर 5 रुपया उसको बोलो 5 रुपए का पैकेट दो मुझे, वो पैकेट लेके चाहे कुत्तों को खिला दो, एक बिस्किट का पैकेट लो, फिर उसको पैसे देने के लिए पर्स खोलो, पर्स में से पहला ये हमारा कार्ड आना चाहिए, उसको ये दो कि ये मेरा कार्ड है, अब मेरा नंबर अच्छे से रखना, और आपका कोई विजिटिंग कार्ड है क्या, उसके पास होगा ही होगा, नहीं होगा तो वो अपना नंबर लिखवाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आप थोड़ा देख लेना इसको, फिर उसका नंबर लेके फिर दूसरे दिन उसको फॉलो करना है हमें। ओके, तो ऐसे हमारे पास हमारे विजिटिंग कार्ड, और विजिटिंग कार्ड ऐसे करके ऐसे ऐसे फटे हारे, मतलब कई लोगों के ऐसे ऐसे टेढ़े भी हो जाते हैं, ऐसे मत निकालो, ऐसे हो तो घर पे रख लो, रोज थोड़ा सॉर्टिंग करो पर्स के अंदर भी, फिर ऐसे एकदम मस्त और एकदम रिस्पेक्ट के साथ राइट हैंड से उसको देना है हमें, मस्त उसको लगना चाहिए कि कुछ तो उसने मुझे दिया। ओके, कभी कभी ऐसा हो तो थोड़ा परफ्यूम छिड़क के भी जाओ, अच्छी सी स्मेल आएगी अंदर से, मैं करती हूँ ये काम इसलिए बोलती हूँ। ओके, तो आपको हमारा विजिटिंग कार्ड भी इस तरीके से करना है। फिर आता है इनविटेशन। इनविटेशन हमें, हमारा जो सेमिनार होता है ना, जो 2 घंटे का हमारा सेमिनार होता है, उसके अंदर सबको इनवाइट करना है।
चाहे ज्यादा टाइम हो तो आप लोग कार्ड भी छपा सकते हो, इनविटेशन कार्ड। घर घर जाके हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारी सोसाइटी में, जहां पर भी है, या तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एक टाइम थोड़ा निकालना है हमें, हमारे लिए तो टाइम निकालना है। तो उसके घर पे जाओ, उसको इनविटेशन कार्ड दो, कि बोलो कि हाँ, ये हमारा फला फला हॉल में ये अच्छी सी हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, सबकी सेहत ठीक करने वाला, तो ये वंडरफुल है और आपको आना ही है। आप मेरे पक्के दोस्त है, आप मुझे याद आए तो मैं स्पेशली आपको ये इनविटेशन देने के लिए आई हूँ। आपको ये टाइम मेरे लिए निकालना है, और आज आपने मेरे लिए टाइम निकाला, आप कल मुझे याद करने वाले हो। ओके, ऐसे करके रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ शादी होती है तो कितने मतलब भाव से उनके पास जाते हैं ना, कितना भाव से उनके पास जाते हैं, कि नहीं होते तो फोन करते, अरे मैं आपके घर पे आई थी, शादी है मेरे बेटे की, आप लोग कहाँ थे? तो मैं कल आ जाऊंगी, आपको ये तारीख को आना ही है। तो हमें उस तरीके से इतने प्यार से, जैसे शादी है, मुंडन है, कुछ भी है, हमारे घर पे फंक्शन है बड़ा से बड़ा, ऐसा सोचो कि हमारे यहाँ एक त्योहार आने वाला है, एक कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हम उसका इनविटेशन इतने अच्छे से उनको देना है। तो इस तरीके से आप लोग आपका इनविटेशन कार्ड भी दे सकते हो। अगर इनविटेशन कार्ड आज का आज, मानो कि आपके अपलाइन को आपने बुलाया है, हमारे घर पे कोई छोटा सा हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, तो चले जाओ ऐसे ही मुंह पे कहने के लिए। पहले के जमाने में कोई कार्ड बार्ड नहीं छपवाते थे, घर पे जाके अच्छे से उसको बोल के आते थे कि मेरे घर पे ये टाइम पे ऐसा ऐसा है, तो आपको पक्का आना है, मैं आपकी राह देखूंगी। उसको इतने प्यार से सब कुछ होता है, एकदम प्यार से उसको इनविटेशन दो। आप कैसा बोलते हो ना, उस पे जाता है। बस एकदम प्यार से उसके साथ बात करके आओ आप लोग। ओके, फिर आता है डेमो। डेमो ऐसा नहीं कि डेमो हम लोग किसी को बुलाए, फिर वहां वो लोग बैठे, प्रोडक्ट्स देखे, बाद में डेमो करने लगे, वो तो करना ही है, लेकिन डेमो भी हमारा एक डीएमओ है। उसको कहाँ पर कर सकते पता है? एक हमारी उषा बहन है, हमारे साथ में ज्वाइनिंग है, मेरी एसोसिएट है। तो उषा बहन करती क्या है पता है? रोज ट्रेन में जाती है, सूरत जॉब करती है, तो अप एंड डाउन में रोज ट्रेन में जाना पड़ता है, भरूच से सूरत। आते जाते दोनों टाइम पे एक एक डेमो करके वो आती है। ट्रेन के अंदर थोड़ा सा कार्ड निकाल के दे देगी, थोड़ी अपनी बात करेगी, इससे एक डेमो भी होता है, ये मैं पहना है, ये है, वो है। हमारे हाथ में हमेशा होना चाहिए कि आज घर पे रह गया, मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया, ऐसा मत करो। हाँ, जो भी बिजनेस करता है उसके हाथ में ये होना चाहिए। तो वो तुरंत अपना डेमो दिखा देती है। एक को डेमो दिखाते, पूरे कंपार्टमेंट वाले फिर उसके पास उसका कार्ड मांगते हैं, मैडम हमें भी कार्ड दे दो। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अरे ऐसा है तो दो एसोसिएट अपने जो साथ में जो जुड़े हैं, वो दो लोग कोई मॉल में चले जाओ, मॉल के बाहर दोनों आपस आपस में करने लगो। उन लोगों को क्या पता कि ये उनके साथ में जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी भीड़ देखी, करने लगो, आपका काम हो जाएगा। कहीं पर भी जाओ, ये काम आप लोग कर लो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डेमो भी कर सकते। फिर है बैनर। जो बैनर मेरा बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखे तो दिखा सकती हूँ। देखो, इतना बड़ा बैनर, बराबर बैनर के नीचे इतना बड़ा नंबर, ऐसा बैनर भी हम लोग रखते हैं। बैनर का काम क्या करना है? बैनर हम लोग कहीं पर भी, गली नुक्कड़ पे कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई सोसाइटी के बाहर भी हम लगा सकते हैं। बैनर के अंदर हमने खाली इतना ही लिखा हुआ है, ई बायोटोरियम कंपनी का नाम है, और नीचे लिखा है सिर्फ सोने से 300 से भी ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती है। इतना ही बैनर में लिखा हुआ है। बैनर कहीं पर भी आप लोग लगा सकते हो, किसी को पूछ के लगाना कि हम लोग यहाँ पर हमारा बैनर लगा दे। कोई जगह ऐसी है झाड़ पेड़ कहीं पर दिखे तो इतना झाड़ पे ऊपर भी मत लगाओ, इस तरीके से लगाओ कि कोई जाते टाइम उसका नजर उस पर दौड़े।
और थोड़ा कलर भी ऐसा लेना, ऐसा नहीं, कई लोग है ना व्हाइट कलर के लगा देते तो किसी की नजर में आता नहीं है, वो सस्ता पड़ता है। नहीं भाई, सस्ता नहीं पड़ता है, जो महंगा है वो ही लेना है, क्योंकि हमें करोड़पति बनना है। अगर आपको हजारपति बनना है तो सस्ता करवाओ, करोड़पति अबजोपति बनना है, मितेश भाई की तरह 9 करोड़ कमाने हैं, तो हमें थोड़ा महंगा करना पड़े। और हाँ, ये एक बात मुझे याद आ गई, उर्मिल भाई, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आज के बाद आपको किसी को फ्लायर छपवा के नहीं देना है। मैंने अहमदाबाद में सुना कि उर्मिल भाई फ्लायर छपवा के दे, अरे यार बिजनेस आप लोगों का है, बराबर उर्मिल भाई? Yes, got it. आज के बाद मना कर दो, बिजनेस आपका है, आपको करना है, पैसे तो खर्च करने पड़ेगी, ये पैसे खर्च नहीं होते, ये इन्वेस्टमेंट होता है। मैं तो सुन के शौक रह गई, अरे बाप रे, उर्मिल भाई ने कोई ठेका लग रहा है, करोड़ रुपया कमाए तो पसीने निकाले हैं भाई। उर्मिल भाई और आरती बहन ने जब लॉकडाउन था तभी भी वो गए हैं बाहर, अपना खुद का नहीं सोचा, लोगों का सोच के बाहर गए, तो आप लोगों के लिए नहीं कमाए, थोड़ा बहुत निकालते वो लोग भी। हमें वो चांदी की लकड़ी दी, कोइन दिया, ये दिया, अभी डायरी दी, वो सब देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लायर छपवा के दे। शादी हम कर ले और आपको बोले कि आपकी शादी हो गई, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो आज के बाद कोई भी किसी को फ्लायर छपवा के नहीं देंगे, फ्लायर खुद छपाओ, खुद ने पैसे खर्च किए होंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको पैसे बोलते हैं, खर्च किए हैं, मुझे ये काम करना है। तो आज के बाद उर्मिल भाई, आपको भी मैं मना कर रही हूँ, बड़े भाई है मेरे, लेकिन आपको नहीं छपवा के देना है, ओके? तो उर्मिल भाई ने कोई ठेका नहीं ले रखा है आप लोगों का। हाँ, आपको किस तरीके से काम करना है उस पे पूरा ठेका लेके रखा है, लेकिन पैसे खर्च करने का नहीं, ओके? तो अभी ये बैनर को हमें क्या करना है, ऑटो के पीछे भी लगवा दो, 100 रुपया लेता है, लेकिन नीचे नंबर बड़े बड़े होने चाहिए, दीपिका सोनी 9824168337 बड़े दिखने चाहिए, क्योंकि ऑटो वाला हमारी एडवर्टाइज के लिए नहीं चल रहा है, धीरे धीरे वो अपना काम कर रहा है, पीछे जो भी चल रहा है वो ऐसे क्लिक कर सके और हमारा नंबर आ सके, ऐसा बड़ा होना चाहिए। और कुछ भी छपाओ, हम लोग ये काम करते हैं कि इसके अंदर आपको दिखेगा, बताती हूँ, यहाँ पर दिखेगा ऐसे करके, डुप्लीकेट से सावधान, तो कोई हमारे पे ऐसा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा कि यहाँ पर 2000 वाली मिलती है। डुप्लीकेट से सावधान हमने लिख के दे दिया है, बैनर पे सब जगह पे हमें ये काम करना है, ओके? तो बैनर हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर आता है पोस्टर्स, पोस्टर भी हम लोग बैनर ऑटो पे लगाते हैं, तो पोस्टर भी हम लोग लगाते हैं इस तरीके से, इस पे भी नीचे मेरा नाम, नंबर और नाम है, वो भी बड़ा बड़ा है, तो ये चिपकाने वाला है, चिपकाने वाला है, तो हम लोग ये कहीं पर भी चिपका दो, लेकिन नेशनल हाईवे पे नहीं चिपकाना है। चिपकाना कहाँ पर है, जहां पर बाजार है, वो पान गल्ला वाला ने ऐसे ऐसे करके सब लोग खाने वाले होते, वहीं पर, फिर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन के आसपास, कहीं मॉल के पास, कहीं पर भी आप लगवा सकते हो। अभी तो शादी का माहौल बहुत चल रहा है, कहीं पर देखो ना कि यहाँ पर आज एक मंडप बंधा हुआ है, वहीं पर जाके चिपका दो बाहर, बहुत सारे लोग वहीं पर आने वाले हैं। हमसे होशियार तो गुब्बारे वाले हैं, रोज अगले दिन देख के आते, फिर दूसरे दिन चले जाते वहां पर, तो हमें भी अभी से यही काम करना है, ओके? तो हम लोग ये काम भी करेंगे, मेडिकल स्टोर के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास, वहीं पर लगवा ही दो। ऐसा लगे कि मेरा पोस्टर, मैं तो क्या करती हूँ, एक पोस्टर इतना लगता है तो उसके नीचे दूसरा लगा देती हूँ, थोड़ा बड़ा दिखता है, तो लोगों की नजर उस पर पड़ती है, तो इससे भी हमारा काम होगा। दूसरा आता है पेपर एडवर्टाइजमेंट, पेपर में छोटी छोटी एडवर्टाइज भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी कामयाब नहीं रहती, लेकिन करना है तो कर सकते हैं। टीवी एडवर्टाइजमेंट, टीवी के अंदर नीचे स्क्रिप्ट लिखा के आती है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। फिर आता है टैगिंग, टैगिंग मतलब क्या, टैग करने का। हम लोग, मेरे पास जात जात के होते हैं, ये तो मेरा है ही, पोस्टर भी है, बैनर भी है, लेकिन ऐसा भी हम लोग छपवा के रखते हैं। ये गुजराती में है, इसको पंच किया, ऐसे रबर बांधा, कहीं पर भी
कहीं लोग ऐसे हैं कि मैडम क्या बोलना है हमें नहीं आता है, तो ये काम आप लोग कर सकते हो कि कोई भी पार्किंग में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, एक 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 टैग करके आ जाओ, तो ये काम तो होगा ही होगा। ये भी बहुत काम की चीज है, हमें ये भी इस तरीके से करके करना है। और ये जो मैंने किया है वो गुजराती में है, लेकिन मैं अभी मुझे जाना था दिल्ली, आरती बहन और हम लोग सब दिल्ली गए थे, तो मैंने सोचा कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सब हिंदी भाषी होंगे, तो गुजराती तो समझ में नहीं आएगा। उसके 2 दिन पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड पे ये छपवा लिया, तो ये भी हम लोग रख सकते हैं, बराबर। और फ्लायर्स भी मेरा जो है वो ऐसा फ्लायर्स भी है, फ्लायर हम लोग ये भी हम लोग काम कर सकते। फ्लायर भी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं पता है कि भाई फ्लायर्स करते हैं हम लोग तो पेपर में भी हम लोग दे सकते हैं, पेपर के अंदर भी दे सकते हैं, घर घर जाके। हम लोग तो करते क्या है आप लोग को पता है कि जो फ्लायर्स हमारा है ना कि रोज शाम को 4 बजे हम 2-4 लोग हमारा ग्रुप रहता है, वो निकल जाते हैं। हमारा अब्दुल और आयशा है, सुबह 11 बजे वो लोग निकल ही जाते हैं, चाहे धूप हो छांव हो कुछ भी हो। ऐसे गर्मी के मौसम में तो उसका फोन मुझ पे आता है, मैडम आज तो छाले पड़ गए, लेकिन वो अभी 11 लाख प्लस पे चल रहा है। रोज का रोज ये एक्टिविटीज करते हैं, हमारे ग्रुप में सभी लोग ये काम करते हैं। तो वो क्या करता है वो अब्दुल और ये सब हम लोग ऐसे भी कार्ड रखते हैं बड़े वाले, जो इसमें इंप्रेशन अच्छी होती है। पैसा खर्च होता है लेकिन ये खर्च नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है और हम खुद करते हैं। ओके, खुद को खर्चा करना है इसके लिए, तो ये वाला कार्ड हम लोग देते हैं। तो हम लोग ये फ्लायर भी एक सोसाइटी में चले जाते हैं, सबको दे देते हैं। ओके, तो ये भी हम लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को ये जो मैंने बोला टैगिंग वाला, वो इस तरीके से टैग भी आप कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है आप लोगों को किसी को आता है वो लिख लेना, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं और मेरा काफी कुछ बाकी है, तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी। ओके, तो ब्रॉडकास्ट भी हमें बना देना है। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है पता है कि इंडिविजुअल जाता है, आप लोग ये गलती मत करना कि ग्रुप बना दिया, ग्रुप के अंदर सबको डाल दिया और आपने डाला कि सिर्फ सोने से ये होता है। टोकरे के अंदर एक कैरी खराब होगी ना आम हमारी, तो सब आम खराब हो जाएगी। तो हमें ग्रुप में कभी भी ये काम नहीं करना है, हमें ब्रॉडकास्ट पे करना है। रोज का रोज ब्रॉडकास्टिंग करो, रोज का रोज करो आप लोग ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो अभी 9 बजे है, उर्मिल भाई क्या करे, मेरे अभी तो बहुत सारा बाकी है मेरा। हाँ तो कंटिन्यू करो, अपना टाइम तो 9:15 बजे तक का है, 15 मिनट है बस। ओके ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग हम लोग करते हैं। ब्रॉडकास्ट पे से आप लोग को मतलब कभी भी निराश नहीं होना है। कहीं लोग ऐसे होते हैं 3 महीने से मैं ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, उसका रिप्लाई तक नहीं आता है। अभी परसों मैंने मेरी 5th स्टैंडर्ड की फ्रेंड है, इतने सालों से पहचान है, उसकी भाभी को 14 महीनों से मैं ब्रॉडकास्ट कर रही थी। रोज एक इमेज और एक वीडियो सेंड करती थी ब्रॉडकास्ट पे रोज। फिर परसों उनका फोन आया शाम को 4 बजे, दीपू तू तेरा मैट्रेस लेके आ जाएगी घर पे। मैंने बोला ठीक है भाभी आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाभी लेने वाली है। फिर भाभी को मैंने बता दिया भाभी मेरे पास दो क्वालिटी की है, प्रीमियम वाली भी है और कॉमन भी है, जो हमारी जो चलती है वो भी है, 11,900 वाली, 15,900 वाली। बोलती है दोनों की दोनों लेके आ जा, देख लूंगी जो भी चाहिए वो। मतलब तय हो गया कि एक तो मेरे पास से आज लेने वाले ही है, उसकी सेहत में ठीक करने के लिए जा रही हूँ। मैं और परेश दोनों चले गए, डेमो भी दिखाया, 15,900 वाली दे के भी आए। कब? 14 महीनों के बाद। मैंने तो एक भी दिन नहीं सोचा कि 14 महीनों से बोल रही हूँ भाभी मुझे दीपू क्या कर रही है वो भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा मगज शांत रख के, पेशेंस के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये काम करना है। तो आप ये लोग भी करो।
ओके, तो होगा होगा होगा। और ब्रॉडकास्ट एक नहीं चला रहे हो, मेरे 5 ब्रॉडकास्ट चल रहे हैं, 5। और मेरा जो एक ग्रुप मैं चला रही हूँ, एक सर का जो ग्रुप है और एक मेरा जो ग्रुप है, एक्टिविटीज ग्रुप है, वहां पर हमारे ग्रुप वाले सभी जांबाज लीडर क्या करते, रोज सुबह में ये ब्रॉडकास्टिंग करके स्क्रीनशॉट लेके हमें ग्रुप में डाल के मुझे दिखाते हैं कि मैम मैंने आज ये मेरी एक्टिविटीज कर ली, मॉर्निंग की एक्टिविटीज हम लोग बोलते हैं, वो एक्टिविटीज कर ली। तो इस तरीके से बाकी के लोगों को भी थोड़ा ऐसा मिलता है, जोश मिलता है कि नहीं भाई हमें भी ये काम करना चाहिए, तो हम लोग ये भी काम करते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप पे आप लोगों को रोज कोई ना कोई नए लोगों को, जिसको ब्रॉडकास्ट में नहीं डाला है, जिसका नंबर आपने लिया है। कहीं लोग क्या करते हैं, किसी से नंबर ले लेते हैं ना, वो नंबर खुद ऐड करके ब्रॉडकास्ट में डाल देते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट में ये जरूर याद रखना कि जिसने, सामने वाले ने आपका नंबर ऐड किया है उसी को ब्रॉडकास्ट पे मिलेगा, जिसने आपका नंबर ऐड नहीं किया है उसको नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट्सएप पे जो नए लोग हैं, रोज की रोज एक्सरसाइज करो, करनी तो पड़ेगी भाई, देखो। तो रोज की रोज एक्सरसाइज करो, उसको अपने अकाउंट के अंदर जाके रोज एक इमेज डाल दो, रोज एक वीडियो डाल दो। मैं दीपिका सोनी, मैं आपको मिली थी, मैंने आपसे नंबर लिया था, आप जरा वीडियो देख लेना। गुड मॉर्निंग भैया या गुड मॉर्निंग बहन, ऐसे करके उसको डाल दो। ओके, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा कोई ना कोई पोस्ट हम रख सकते हैं। रोज का रोज स्टेटस इंस्टा पे, एफबी पे, हमारा मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में, वो कहीं पर भी रोज का रोज स्टेटस अपना चेंज होना चाहिए। और लेकिन होना चाहिए ई बायोटोरियम का। ऐसे मोटिवेशन तो सब लोग करते हैं, इसका नहीं, ई बायोटोरियम का होना चाहिए। रोज का रोज एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो रखो, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। फेसबुक पे भी आप लोग अपना पोस्ट रख सकते हो, लेकिन रोज की रोज आनी चाहिए, रोज की रोज आनी चाहिए। और फेसबुक पे कोई आपका नंबर मांगता है तो उसको फेसबुक पे नंबर लिख के मत दे दो कमेंट के अंदर कि ये फला फला मेरा नंबर है करके, ऐसा आपकी आवाज बंद हो। फोन आ गया था बीच में। एक सेकंड। हाँ, तो हमें उसके मैसेंजर पे भी हमको देना है, इधर भी देना है, उधर भी देना है, सब जगह पे हम लोग देना है। फेसबुक पे रोज का रोज हमें लिखना है। स्टेटस पे रोज एक वीडियो रखो और एक इमेज रखो, बस इतना ही रखो। अगर हमें नहीं आता है कि भाई हम लोग वीडियो कैसे रखे, 30-30 सेकंड का रखते, तो किसी से सीख लो, आप लोग किसी से सीख लो और आप लोग करो। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको करना है ये काम, ज्यादा स्टेटस पे नहीं रखना है। फिर आप लोग गो फॉर हाई टी पे चले जाओ। जैसे परेश सर ने बताया था, जहां पर 70 रुपीज की, 50 रुपीज की, 100 रुपीज की चाय मिलती है, उस जगह पे जाओ। वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे कि जो 100 रुपए की चाय पी सकता है। वहीं पर जाके चाय की चुस्की के साथ जो भी आसपास में लोग हैं, वहीं पर उसके साथ थोड़ा सा स्माइल दो और फिर उसके साथ थोड़ी बहुत बात करके 1-2 कार्ड देके आओ। ओके, तो हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। फिर गो फॉर डिनर। हमें हर दूसरे तीसरे दिन डिनर के लिए बाहर जाना है, अच्छी सी होटल में। फिर वहां खाना तो है ही, वहां के मालिक को भी देना है, वहां के वेटर को भी हम तो दे के आते हैं। उनमें से भी 1-2 मैट्रेस गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, जाती है। काम कोई भी हो, काम है तो काम के अंदर हमें ये काम करना है। ओके, तो हमें ये बात भी याद रखनी है कि कहीं पर भी जाओ,
डिनर के टाइम पे अगर बाजू में कोई बैठा है हमारे साथ में कि भाई कोई छोटा बच्चा है, तो उसके साथ में स्माइल करो, पर्स के अंदर चॉकलेट हमेशा रखो। मैं ऐसा ही करती हूँ, चॉकलेट रखो, एक चॉकलेट उसको दो। बच्चे को चॉकलेट देंगे, खुश कौन होगा? मम्मी पापा, कि मेरे बच्चे को इतने अच्छे से उन लोगों ने बुलाया और चॉकलेट दिया। थोड़ा रेपो बनाओ, उसको कार्ड दे के आओ। बराबर। गो फॉर वेकेशन, गो फॉर वेकेशन। तो हमें वेकेशन वो रोज नहीं जाना है कि रोज करने वाली क्रिया बताइए, ऐसा नहीं है, लेकिन वेकेशन पे भी हमें जाना है। जैसे उर्मिल भाई, तेजस भाई गए थे दुबई, तो वहीं पर भी काफी लोगों को बोल के आए। तो हम लोग भी गए थे क्रूज पे, मैं और सर। तो वहां पर भी हमने 3-4 मैट्रेस तो दे दी, मतलब उस टाइम पे नहीं, बाद में। वहां पर रोज मीटिंग करते थे, रोज मैं सुबह निकलती थी अफ्रेश का लेके ग्लास, फिर वहां पर ऊपर जाके मस्त अफ्रेश बना के बैठती थी। सर सोते थे, जाके मैं काम करके मीटिंग तय करके आती थी, 10 बजे का टाइम लेके आती थी। रूम में आके सर को बोलती थी, चलो उठो फटाफट से तैयार हो जाओ, ये वाला ग्रुप है, लखनऊ वाला ग्रुप है कि राजस्थान वाला ग्रुप है, इनके साथ हमारी मीटिंग है। फिर 10 बजे वो लोग भी वहां पर आ जाते थे, एक जगह तय करते थे, फिर बैठ के हम लोग ये काम करते थे। बहुत लोगों का अभी वो भी मैंने ब्रॉडकास्ट बना दिया है कि भाई ये जो हमारा क्रूज का था, उस पे भी रोज कोई ना कोई मुझे पूछता रहता है। तो इस तरीके से भी हम काम करते हैं। गो टू मॉल, मॉल में जाओ, भले कुछ खरीदना है नहीं खरीदना है, फिर भी मॉल में जाके भी आप ये काम कर सकते हो, कार्ड वार्ड दे सकते हो, बाहर खड़े रह सकते हो, बाहर जाके हमारे कोई साथ में हो तो डेमो करके भी सबको अट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। हेल्थ सर्वे, हेल्थ सर्वे के अंदर हम लोग एक कागज होता है, कागज में हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट के अंदर लिखा हुआ होता है नाम, एड्रेस, तारीख, ये वो वगैरह। फिर इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि घर में सबसे बड़ा कौन है, घर में कौन कौन है, किसकी ज्यादा उम्र है, किसकी छोटी उम्र है, शारीरिक पीड़ा किसको है और कौन सी है, दवाओं का आपका मासिक खर्च मतलब महीने का खर्च कितना आता है, फिर इसको बताओ कि दवा की साइड इफेक्ट भी कितनी होती है, सब उसको पूछो। उस टाइम पे अपना कुछ मत बताओ, सब लिख के, जिसका उसका फोन नंबर लिखा है वो काट लो, फिर हमारा फोन नंबर सब लिख के वो पेपर हमारे पास भी रखना है, वो खाली हमारा फोन नंबर वाला उसको दे देना है, हमारा कार्ड लेके जाओ, वो उसको दे दो, बोलो कि हम लोग एक हेल्थ सर्वे कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन उसको फोन करो कि मैं कल आपके यहाँ आई थी, आपके दादा को, दादी को, मम्मी को, पापा को इतना इतना प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं 10 मिनट उस साइड आ रही हूँ तो आपसे मिलना चाहती हूँ। इस तरीके उसके घर पे जाओ और हमारी सब बातें बता के आओ। ओके। फिर आता है मोबाइल पर रॉन्ग नंबर। कोई भी देखो, मेरा नंबर है 9824168337, तो मैं लगाऊंगी 9824167637 ऐसा मैं लगा दूंगी और फोन करो। फोन पे बोलो हेलो, हाँ दीपू बेन है? नहीं, ये दीपू बेन का नंबर नहीं है, मैं तो सविता बेन बोल रही हूँ। अच्छा सविता बेन, कोई बात नहीं, ऐसे रॉन्ग नंबर लग गया है, लेकिन रॉन्ग नंबर पे राइट बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ। भले रॉन्ग नंबर लग गया है, लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी कोई चीज है, मेरा नंबर आप पक्का लिख लेना, ये नंबर दीपिका सोनी के नाम पे आप सेव कर लो। भले आप रॉन्ग नंबर लग गए, लेकिन मेरे पास जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे करके उसका नंबर भी सेव कर लो, वो कौन बोलती है वो तो आपको बता ही देगी, और इसके साथ फॉलो अप पे लगे जाओ। फिर कहीं फंक्शन में जाते हो, अभी शादियां बहुत होने वाली है, तो कोई भी फंक्शन में जाओ, हमें ऐसे कहीं लोग ऐसे, मैडम मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, मैडम मैं नहीं बोल पाऊंगी, उसको बोलो तेरा मोबाइल साइलेंट कर। कहीं पर भी तुझे बताना है, माहौल के बीच में तू बैठी है, फोन आया किसी का, इस तरीके से फोन उठाओ, फोन साइलेंट रखना जरूरी है। फोन साइलेंट रख के बोलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं?
महेश भाई बोल रहे हैं या रमेश भाई बोल रहे, कोई भी भाई बोल रहे हैं या तो कोई बहन बोल रही है, अच्छा आपको कमर दर्द गया, 5 दिन में ठीक हो, क्या बात है। वो नहीं, मैं बोली थी कि उसका डायबिटीज 2 महीने के बाद उसका एकदम नॉर्मल आ गया। अरे ये मेरी पास जो चीज है ना, वो जड़ी बूटी है, संजीवनी है। आप मानो खाली सोने से 222 प्रकार के रोग ठीक होते हैं। अच्छा, तो आपने इसीलिए कॉल किया था, आपको और 2 मैट्रेस चाहिए क्या? अच्छा, आपका ऑर्डर ले लेती हूँ, लेकिन अभी मैं शादी फंक्शन में हूँ, बाद में मैं आपके साथ बात करती हूँ। थोड़ा लाउडली बोलना, जोर से बोलना, गुण 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 मत करना। मन में रोमांस जो उर्मिल भाई बोलते हैं ना, ऐसा नहीं करना है, बोलना है। तो इस तरीके से आप बोलोगे तो बाजू में बैठे हुए 4 लोग आपके सामने देखेंगे, उसमें से एक तो बोलेगा ही बोलेगा कि तेरे पास है क्या। फिर तो हिम्मत आ जाएगी, फिर उसको भी पता, बराबर है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर हॉट बटन पहनो। हमारा जो बटन होता है वो बटन हमें पहनना है। बटन पहन के बाहर जाओ और राइट साइड पे पहनना है। कोई भी पूछे कि है क्या, ये क्या पहना है, क्या पहना है, तो उसको पूरा बता के आओ, उसका नंबर लेके आओ। और व्हाट्सएप के अंदर आपको कोई भी ग्रुप के अंदर ऐड करता है तो खुश हो जाओ। ऐसा मत सोचो अरे यार इतने सारे ग्रुप है, ये ग्रुप में से मैं लेफ्ट हो गई, और सबके बड़े चाव के साथ बताते नहीं मैं तो तुरंत लेफ्ट हो जाती हूँ। अरे तेरे पैर पे कुहाड़ा मारती है भाई, तू लेफ्ट हो जाती है तो खुश हो जाओ कि इतने नंबर आज भगवान ने मुझे दिए। वो ग्रुप में से कोई ना कोई रोज का रोज एक ग्रुप में से 5 लोगों को पर्सनल पे जाके हमारी बात बताओ। इस तरीके से भी हमारा काम होता है। ओके। बाकी मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग का पूरा मतलब बोलती हूँ ना कि गोडाउन भरा हुआ है, लेकिन आज मेरी वाणी को यहाँ पर मैं विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। आपने आज बहुत सारी चीजें सभी लोगों को बताई। भरत भाई, आप अभी अगर अवेलेबल हो तो मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, तो आप अगर हो तो। हाँ, यस। ओके ओके सर। यस, यहाँ पर आज मैडम ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमको एक डीप में नॉलेज दिया कि प्रोस्पेक्ट हम ढूंढते तो कैसे, हमको कहाँ से मिलेगा, उसी के बारे में आज बहुत जबरदस्त तरीका सिखाया। तो ये वाकई में सभी लोगों को पसंद भी आया होगा, और वाकई में सभी लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये काम करने से हमारा काम हो सकता है। तो मैं दीपिका बहन को दिल से थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। हम यहाँ पर लोगों का शेयरिंग भी सुनेंगे। तो यहाँ मैं मुकेश भाई है, उनको वेलकम करता हूँ। यस, आवाज आ रही है बस सर? यस, आवाज आ रही है? यस, आ रही है। थैंक यू सो मच अक्षर टीम की पूरी लीडर्स और ऑल पार्टिसिपेंट्स सबका, स्पेशली दीपिका मैम ने बहुत बढ़िया एक जो हेल्पफुल गाइडेंस दिया है, तो वो हम जरूर फॉलो करेंगे। मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट था, जो टैगिंग का जो आपने कॉन्सेप्ट आज आइडिया दिया ना, तो उसके लिए टैगिंग किस तरह से, कितनी कॉस्ट में आता है, वो एक थोड़ा समझना था एज पर सूटेबल टाइम। हेलो, टैगिंग वाला ना? हाँ जी। अच्छा, ये वाला? ये हमें ये हमारे यहाँ 1000 रुपए का 1000 बना के देता है, क्योंकि पूरा ग्रुप उनके पास करवाता है इसके लिए। तो 1000 रुपए का 1000 वैसे 1300 रुपए का 1000 आ जाता है। बराबर। और इसमें रेशियो भी हमें ये गिनना है कि 1000 देंगे तो 10 लोग पूछेंगे और उसमें से 2 मैट्रेस जाएंगे। ऐसा मत सोचना 1000 किया था ये हर महीने करना है। और सभी लोग ये भी सुन ले कि इतना सारा साथ में नहीं करना है। आपको खाली दो हमारी एक्टिविटीज आपको खाली डीएम और 2 चूज कर लो और 2 रोज का रोज करो। अगर 5000 छपाए तो दूसरे 5000 छपाने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 5000 तो किया था तो करोड़ रुपए एक टाइम चाहिए कि 2 बार चाहिए कि 3 बार चाहिए। जितनी बार पैसे चाहिए इतनी बार हमें ये काम
करना पड़ेगा, और कोई 2 एक्टिविटी ही करो, सब काम साथ में नहीं करना है। Correct. पोस्टर बैनर तो ये ही करो रोज का रोज, ये तो पहले यही, और फ्लायर यस मैडम, पहले ये टैगिंग का ही करना चाहते हैं। और मैं और भी एक सजेशन देना चाहता हूँ ग्रुप में बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं रेलवे की जो सभी स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन, रेलवे पार्किंग में और LIC में, दोनों में मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये पार्किंग का आपको टैगिंग का आइडिया जो दिया, वन ऑफ द बेस्ट, मैं 1-to-1 कर रहा था, लेकिन ये टैगिंग विल बी मच मोर यूजफुल टू ऑल। थैंक यू सो मच मैडम, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स विद हाई रिगार्ड्स, थैंक यू। केयरफुल, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। यहाँ मैं विमल जी को वेलकम करता हूँ। यस विमल जी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, सभी मेंटर्स को और गुरुओं को प्रणाम। और आज का सेशन वास्तव में दीपिका मैम ने बहुत ही अनबिलीवेबल सब चीजें शेयर की हमारे साथ में। और जो लोग आपके साथ जूम पे नहीं आ पाते और अपने आप को थोड़ा सा आपसे ये समझते हैं कि ये हमको क्या बताएंगे, हम इनसे ज्यादा जानते हैं, उनको जूम पे बुलाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ आज आपको। आप उनसे बोलिए कि आप क्या मेरे को एक छोटी सी अपनी राय दे सकते हैं, वहां उस सेशन को देखने के बाद क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है या नहीं है। जब आप उनसे ऐसा कहेंगे तो वो इजी वे में उस सेशन को अटेंड करेंगे और आपकी उनकी राय आपको प्रोड्यूस भी करेंगे और उनका सेशन भी अटेंड हो जाएगा और वो हमारा सेशन भी अटेंड करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर विनोद आचार्य जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज दीपिका बहन ने बहुत अच्छा समझाया। जो हमारे में अज्ञान था वो उजालेगा दीपक पोपटा के, हमको नॉलेज के बारे में, बिजनेस कैसा करना है उसके बारे में अच्छे एडवाइस दी। और जो बैनर और विजिटिंग कार्ड का जो आइडिया दिया वो काफी बहुत अच्छा था। धन्यवाद दीपिका बहन को कि हमें आगे बढ़ने में वो लोग सहाय कर रहे हैं, उसके लिए आपको, और आपने मुझे यहाँ स्टैंड दिया बोलने के लिए, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर यशवंत पटेल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हमारे पास टूल्स तो बहुत है, लेकिन आज उस टूल्स को कैसे यूज करना है उसके लिए आपने बहुत ही प्यारी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू वेरी मच। यस। यहाँ पर नीलेश वाघेला जी है, जिनको मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और सागर जोशी सर का पहला धन्यवाद पूरी ऑक्सफोर्ड टीम का, और दीपिका मैम का दिल से धन्यवाद, क्योंकि छोटी छोटी बातों में उसने समझाया कैसे फायर लगाना है, कैसे डेमो देना है, किस तरह से बैनर लगाना है, पोस्टर लगाना है, किस जगह पे किस तरह से बात करनी है, वो पूरा डिटेल में समझाया। तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ा और बस टीम में ऐसे अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ये तो नीलेश डिटेल था ही नहीं बेटा, बहुत फटाफट मैंने बोला है। डिटेल में जाऊंगी तो 3 घंटा चाहिए मुझे। ओके, कोई बात नहीं, एक बार डीप LDP रख दो आप। पक्का पक्का, तब मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। यहाँ पर जय सोनी जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। क्या बात है। यस। आरती मैडम, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। यस। यस आरती मैडम। यहाँ पर मैं गणेश जी को वेलकम करता हूँ। हेलो। यस यस यस, गुड मॉर्निंग। जय माता जी के दर्शन हो गए। आज तो आपने रियल में 56 भोग की थाली परोस दी है। कई लोग बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, किस तरह इतने पाथवे बता दिए ना कि उन पर चले ना तो हमारी जीत ही जीत है। मतलब इतना अच्छा आपने नॉलेज दिया, कैसे हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते थे कि इस तरह से इस रास्ते से जा सकते हैं, वो सब कुछ बता दिया। तो थैंक यू। इसी तरह हमें आपका लाभ देते रहिए। सब बाबा की कृपा है। और हमारी टीम तो आपका जो सेशन है ना पूरा लिखती है कि दीपिका बहन क्या क्या बोला, नोट डाउन करती है। तो अभी इसके लिए टाइम मिला, ये इसके लिए मुझे 3 घंटा वैसे चाहिए, 3 घंटा भी कम पड़ेगा, ऐसा है।
नहीं, आपको तो रूबरू मुलाकात करवाएंगे। आपके रूबरू ट्रेनिंग हमें लेनी है। फास्ट फास्ट गई, मुझे भी ऐसे भागना पड़ा आज ओलंपिक में रेस कर यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने इतना बोला, मुझे तो और ताकत आ गई। यस, यहाँ पर गणेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। नमस्कार। यस, नमस्कार। भरत भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया नॉलेज दे रहे हो, क्या करो इंग्लिश में। बहुत बढ़िया। आज तो मैंने आपका पूरा टॉपिक लिख रखा था, तो पहले वर्कशॉप में भी लिखा था, लेकिन एक्शन नहीं लिया था। दीदी आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जो प्रोग्रेस थोड़ी धीरे चल रही है, मेरे को पूरा पता चल गया। दीदी हम लोग क्या करते हैं, दोपहर के 2 बजे के बाद ही मार्केट में उतरते हैं। मेरे पास सुबह से दोपहर तक का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आज आपने जो टॉपिक दिया ना, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बहुत बढ़िया है। मैं अभी तो 9 बजे से ही निकलने वाला हूँ और बहुत सारे नए नए रास्ते आपने बता दिया। दीदी आपके पास जो भी पैम्पलेट वगैरह सब है ना, वो मुझे पेंटिंग करा के मुझे चाहिए, तो मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तो पॉम्पलेट है, अपना बैनर है, वो सब मुझे वहां भरोसे से कराना है, तो मतलब हमारे को थोड़ा एनर्जी कम लग जाए, है ना। और दीदी आप सूरत आई है ना, आपकी टीम नहीं काम कर रही सूरत में? रही है, लेकिन टीम के लिए आके फिर चले जाते हैं। आप बोल रहे हैं ना, जब बुलाना चाहते हो तभी सुनील सर के साथ थोड़ा बात कर लेना और एलडीपी रख लो, हम लोग पूरा दिन आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भरत भाई हमें राजकोट में भी काम करना है। भरत भाई यस, बोलिए। आप तो राजकोट का किंग हो, हमारी कुछ थोड़ी बहुत 25-50 लोगों की टीम है, तो हमें आपके साथ में कांटेक्ट में भी रहूंगा और हाँ, हमें राजकोट में भी काम करना है। ठीक है। थैंक यू सबका। आप सूरत से हो ना? मैं सूरत से हूँ। हाँ, हम मिले थे जैसे कि कार्यक्रम हाँ, में। मालूम है मेरे को। ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं। ठीक है, 22 तारीख को मैं सूरत में हूँ। अरे बिल्कुल मिलिएगा, मेरा नंबर आपके पास है ना। ठीक है। और भरत भाई यहाँ आपका सूरत का टीम है ना, तो उसमें से कोई लीडर का मुझे नंबर दे दो, तो यहाँ कभी भी सेमिनार मीटिंग होटल में होता है ना, तो सबको इनवाइट करें। हम लोगों को सबको साथ में चल के आगे बढ़ना होगा। हाँ, तो ठीक है, करवा देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। ओके। यहाँ पर धर्म राम जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। यस सर, आज मैम ने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया कि हमारे मिलने जुलने वालों की लोग लिस्ट हमारे पास खत्म से हो सकती है, लेकिन अगर अपने पास अननोन लोगों से बात करने की स्किल अपने पास आ गई तो हमारी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो मैम ने आज बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दिया और मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो शर्ट पे बटन लगाते हैं ना, वो वापस दिखाओ तो मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ उसका, कैसा बनवाया। यहाँ पे वो शर्ट पे दीपिका मैम जी। हाँ मैम, 1 मिनट रखना। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा। हाँ मैम, स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। बहुत अच्छा मैम, आपने हमारी बहुत हेल्प की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो, काम करो। यहाँ पर भानु भाई भरवाड़ है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। क्या बात है। धन्यवाद मैडम आ गए। भानु भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो साहब का बड़ा सेमिनार में हमको आपके पास बैठने का सौभाग्य मिला, तो हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया है। सौभाग्य मिला आपके साथ बैठने का। मैडम जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये मेरे को ये बात बहुत जो आप जो फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हो ना, सारे फॉर्मूला मैं यूज ही कर रहा हूँ। और मैं भी अभी गोवा से वहाँ क्रूज में भी गया था, तो अपने तो सब मिलते जुलते रहते हैं, कहने का मतलब। लेकिन जो आपने बोला ना, अपने हर एक ग्रुप में से एक आदमी को 5-5 लोगों को 1 to 1 फिर उसको निकाल के बात, ये मेरे को बहुत अच्छा क्लिक करके और बहुत खुशी हुई और अच्छी बात आपने बताई बराबर। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका जितना धन्यवाद करे उतना कम है, और आप तो हमारे लिए सेलिब्रिटी हो गई। आप लोगों भाइयों का आशीर्वाद। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
वेलकम। यहाँ पर नरेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यहाँ पर जितेंद्र जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। हाँ नमस्कार सर। यस गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मेरी मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। वाकई में सुबह का हमारा गुड मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट होता है और 2 दिन से लगातार मैडम का जो दीपिका मैडम का जो नॉलेज मिल रहा है, वाकई में आज जितना दीप में मैडम ने भले फास्ट बताया तो बहुत लोगों को बहुत कुछ जान को मिला है कि हमको क्या करना चाहिए। वाकई में मजा आ गया और अगर वो थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करेंगे ना तो वाकई में उनका जो टीम है अगर वो कर रहे हैं तो उनकी टीम को भी करवाओगे तो भी बहुत अच्छा सा ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से करना है। लोग करना तो चाहते हैं, उसको पता नहीं है कि किस तरह से करना है। तो वाकई में मैडम आपने बहुत अच्छा सेशन लिया आज, तो बहुत दिल से धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पर रजनीकांत जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार हेलो। नमस्कार। हाँ, सभी को धन्यवाद यहाँ पे कि यहाँ जो लोग जुड़े, और खास करके आपका और उर्मिला भाई सोनी और दीपिका सोनी जी का भी यहाँ पे नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ। सही में बहुत बढ़िया सेशन सुबह में रहता है, मैं हर रोज इसको देखता हूँ, सुनता भी हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो सबसे बढ़िया टॉपिक था, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं लिखता में कम हूँ, मैं लिखने में थोड़ा, आप तीन क्या बात है, आज मैंने, हाँ थैंक बहुत दीदी आपने बहुत सही में ये आपने जो सोचा, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं एमबीए में मुझे बहुत कुछ आता है, मैं खुद को एमबीए समझता था कि मैंने બધું જ આવડે છે लेकिन मैं सही में हर चीज को सुनने से और ऐसे सेमिनार भरने से हम लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट अपना होता है, तो और कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा आपसे सही में आज से मैंने सीखा। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद मैं ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर अनुराधा जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। Good morning, all of you. Good Good morning, Deepika di, Bharat bhai. Good morning, and गुड Urmil sir. मॉर्निंग, Good गुड morning. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन रियली में ऑसम था, काफी अमेजिंग था। मैम ने 24 पॉइंट्स बताए, जिसमें से एक मैं आई थिंक फॉलो करी थी ब्रॉडकास्ट का, और उसका रिजल्ट ये है अभी 2-3 मंथ्स के अंदर मेरे को 3 प्रोस्पेक्टिंग वहां से हुई है। दिल्ली के बाद चालू किया? हाँ, दिल्ली के बाद स्टार्ट किया मैंने, वहां से 3 आया है। और अभी रिसेंटली जिनको मैंने दिया है उन्होंने कहा बेटा जल्दी ही मैं तुम्हें 3-4 और ऑर्डर करूंगी। तो रियली अमेजिंग वो रिजल्ट काफी रहा। और एक चीज और स्टार्ट किया था, टॉक टू पीपल। अब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है, मैं अनजान के पास में भी जाके स्टार्ट, बल्कि फैमिली मेंबर्स कहते हैं अरे यहाँ तो छोड़ दे, कम से कम जहाँ जाती है वही स्टार्ट। उनका ऑल टाइम इवाइटोरियम, अब तो ब्लड में इवाइटोरियम है, तो जहाँ जाना है वहां करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर नरेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। कवन जी